यहाँ पर मीटिंग हुई है क्योंकि हिंदुस्तान के बीच में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है और आपने कई बार देखा होगा, मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं कि 20 साल की उम्र में किसी की डेथ हो गई, 15 साल में हो गई, जिम में हो गई। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो उसके बारे में और अगर आपको मैं अगर कुछ हिंदुस्तान की हार्ट डिज़ीज़ के बारे में बताऊं, हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में हार्ट डिज़ीज़ का एपिडेमिक है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे जो हिंदुस्तानी हैं उनको अमेरिकन के मुकाबले में 3 से 4 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है और 10 साल पहले होती है। और अनफॉर्चुनेटली उसके साथ डेथ रेट भी बहुत हाई होता है। मतलब जिसको हार्ट अटैक हुआ, हिंदुस्तानी को हुआ वर्सेस एक अमेरिकन हुआ, तो हिंदुस्तानी का उसमें डेथ होने के चांसेस और कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन और यूरोपियन। तो आज हमने ये डिस्कस किया कि जो अमेरिकन और यूरोपियन गाइडलाइंस हैं वो हिंदुस्तानी पेशेंट्स के लिए ठीक हैं या नहीं हैं। तो उसके बारे में हमारी डिस्कशन हुई और हमने बताया कि लिपिड एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने लिपिड गाइडलाइंस 2016 में निकाली थी, उसके बाद उसको अपडेट किया 2020 में, फिर 2023 में। तो उसमें हमने ये बताया कि हिंदुस्तान में जो टारगेट्स होते हैं, जब भी आप एक मरीज़ को ट्रीट करते हो तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल टारगेट होता है, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल टारगेट होता है, वो अमेरिकन और यूरोपियन से कम रखने चाहिए। क्योंकि हमारा जो बेसलाइन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है अमेरिकन और यूरोपियन के मुकाबले में 8 से 10 मिलीग्राम कम होता है। तो इसलिए हम उसको जब इलाज करते हैं तो उसका टारगेट भी नीचे होना चाहिए। और ये एक रीज़न है कि क्योंकि हम अमेरिकन और यूरोपियन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, वो बहुत अच्छी गाइडलाइंस है और हम उसके बारे में नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिकन गाइडलाइंस के अच्छे होने का ये क्लू है कि अमेरिका में हार्ट अटैक कम हो गया, हार्ट अटैक से रिलेटेड डेथ कम हो गई। यूरोपियन गाइडलाइंस बहुत अच्छी हैं क्योंकि यूरोपियन ने उनको फॉलो किया, उसमें हार्ट अटैक कम हुआ, 50% कम हुआ, लेकिन हमारे यहाँ 41% बढ़ गया। तो ये एक बड़ा ऐसा इशू था कि क्यों बढ़ रहा है। तो इसके लिए हमने काफ़ी डिस्कशन किया और ये हमने कंक्लूजन में हुआ कि हमारे जो एलएआई की रिकमेंडेशन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, पहली बात है। दूसरा हमने ये डिस्कस किया है कि इसको प्रिवेंट करना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम इसको हार्ट अटैक को रोकें ताकि ये हो ही ना उसको। और उसके लिए भी हमने ये डिस्कस किया कि क्या हमको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, जिससे हमको बीमारी शुरुआत में ही पता लग जाए, इससे पहले कि वो कुछ कॉम्प्लिकेशन करे, कुछ नुकसान पहुँचाए। तो अगर हम उसको शुरुआत में ही पकड़ लें, मतलब शुरुआत में पकड़ने का मतलब है कि अगर हमको दिल की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने का एविडेंस मिल जाता है कि उसमें वो चर्बी जमी हुई है, गर्दन की नाड़ी में चर्बी जमी हुई है, पैरों की नाड़ियों में चर्बी जमी हुई है, तो हमको एक क्लू हो जाता है कि हमको बीमारी है। और आपको ये बता दूं कि अगर ये ब्रेन की नाड़ियों में अगर चर्बी होती है तो हार्ट की नाड़ियों में भी चर्बी होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नाड़ियाँ तो एक ही है ना, और वही खून बह रहा है, वही कोलेस्ट्रॉल सब जगह जा रहा है। अगर वो एक जगह में नुकसान करेगा तो दूसरी जगह में भी नुकसान करेगा। तो इसलिए हमने ये डिस्कस किया है कि अगर आप किसी भी नाड़ी के बीच में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट मिलता है आपको, तो आपने उसको बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करना है और उसको एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को 50 से नीचे रखना है। हार्ट अटैक वाले मरीज़ को भी कम से कम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 50 से नीचे रखना चाहिए, और जो पेशेंट डायबिटीज़ वाले हैं उनको कम से कम 70 से नीचे रखना चाहिए, और उससे भी नीचे जा सकते हैं अगर वो अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें और डॉक्टर रिकमेंड करता है। अपने से नहीं, डॉक्टर की एडवाइस से उनको ये करना चाहिए, डॉक्टर की सुपरविजन में करना चाहिए। और फिर हमने एक चीज़ और डिस्कस की, क्योंकि आज तक हम लोग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एपोबी को ही समझते थे कि यही बीमारी करते हैं। तो एक चौथा लिपिड का भी एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए कहते हैं, जो कि जेनेटिकली कंट्रोल होता है, उसका खाने पीने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उससे वो बढ़ता नहीं है और एक्सरसाइज से कम नहीं होता और डाइट को रिस्ट्रिक्ट करने से कम नहीं होता। वो
जितना 5 साल की उम्र में हो जाता है तो प्रैक्टिकली उतना ही रहता है, थोड़ा सा 5-10% में वेरिएशन हो सकता है, उससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता। उसकी भी असेसमेंट ये देखा गया है कि वो भी हिंदुस्तानी पॉपुलेशन में 25 से 30% पॉपुलेशन में बड़ा मिलता है, हायर वैल्यू मिलती है। तो उसको भी हमें कम से कम 18 साल में ब्लड टेस्ट के थ्रू देख लेना चाहिए कि वो बड़ा हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो बड़ा हुआ मिले तो हमको 18 साल की उम्र और 20 साल की उम्र से ही प्रिकॉशन ले लेनी चाहिए, ताकि आगे जाके वो हार्ट अटैक ना करे। और देखिए हर आदमी का ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी उम्र लंबी हो, उसके बच्चे की उम्र लंबी हो। तो इस सब चीज़ों के लिए हमको बहुत कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी होने का जल्दी से जल्दी पता चले और उसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू हो। ये है आज हमारा डिस्कशन का कंक्लूजन था। डॉक्टर सर